नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945। LIC का जीवन उमंग प्लान सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी में से एक है। ये एक होल लाइफ प्लान है जिसके अंतर्गत पूरे जीवन कवरेज मिलती है। चाहे आप 60 साल जिए, 80 साल जिए या 100 साल, आपको लाइफ की कवरेज मिलेगी। इस पॉलिसी को लेते समय आप पॉलिसी का सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं, अर्थात आप कितने वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं। और आप जैसे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म होता है, आपको ईयरली आपके सम एश्योर्ड के 8% पेंशन के रूप में मिलने लगता है, और ये पेंशन आपके पूरे जीवन मिलता है। जब आपकी उम्र 100 वर्ष हो जाती है तो पेंशन बंद हो जाता है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है। मतलब पॉलिसी का पेंशन आपके लिए है और इसकी मैच्योरिटी आपके अगले जनरेशन के लिए है। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी का पेंशन लेना चाहते हैं और साथ साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को एक बड़ी रकम देना चाहते हैं। एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, अर्थात बीमा धारक को चुने हुए पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल डिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। आइए आप बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। पॉलिसी 4 ऑप्शन में अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले ऑप्शन में है 15 साल के लिए, दूसरा ऑप्शन 20 साल के लिए, तीसरा ऑप्शन 25 साल के लिए और चौथा ऑप्शन 30 साल के लिए। 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 55 साल, 20 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 50 साल, 25 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 55 साल, 30 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 40 साल। मैक्सिमम एज एट इन ऑफ PPT 70 वर्ष है, अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होते समय मैक्सिमम एज 70 वर्ष तक हो सकते हैं, और ये चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मिनिमम एज एट एंट्री, इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वो है 90 दिन, अर्थात यह पॉलिसी उन बच्चों को दी जा सकती है जिनके 90 दिन पूरे कर लिए हैं या उनकी उम्र 90 दिन से अधिक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सिर्फ 4 ऑप्शन के लिए होगा, क्योंकि मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 30 वर्ष है। उसी तरह एज एट एंट्री तीसरे ऑप्शन के लिए 5 वर्ष होगा, दूसरे ऑप्शन के लिए 10 वर्ष होगा और पहले ऑप्शन के लिए 15 साल होगा। एज एट मैच्योरिटी 100 वर्ष है, अर्थात बीमा धारक की एज जब 100 वर्ष होगी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। पॉलिसी पीरियड 100 माइनस एज एट एंट्री, मतलब 100 में से पॉलिसी लेने वाले की एज को माइनस करने पर जो आता है वह इस पॉलिसी का पीरियड होता है। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 35 वर्ष है तो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65, अर्थात पॉलिसी पीरियड 65 वर्ष होगा। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख है, और ये चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, ये किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये आपके इनकम पर निर्भर करेगा। कमिटमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि ये पॉलिसी बच्चों की लाइफ को भी कवर करती है, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये पॉलिसी बच्चों के नाम पर आप ले रहे हैं, रिस्क कवर कब शुरू होगा।
यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए, दोनों में से जो जल्दी होगा वहाँ से रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगा, और यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी के 2 वर्ष बाद, मतलब बच्चे की उम्र 4 वर्ष हो जाएगी तो कवरेज शुरू हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट मोड। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरनों के सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी अंतर्गत 2 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू के 80% मिलता है। राइडर्स। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चों के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर राइडर को ज़रूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इस दौरान इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता ना पड़े। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी लेने के 2 ऑप्शन हैं। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी का पूरा पैसा एक बार में ही आपको मिल जाता है, या डेथ बेनिफिट का पूरा पैसा एक बार में ही मिल जाता है। और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट का, जिसके अंतर्गत आप मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। ये है मिस्टर राम, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। ये जीवन उमंग की पॉलिसी लेते हैं। इनके पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में इन्होंने 30 वर्ष का चुनाव किया है, मतलब उन्हें 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी का पीरियड 100 - 30 = 70 वर्ष का होगा। यदि मिस्टर राम मंथली प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 2582 रुपये होगा, और यदि एन्युअली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनको एनुअली प्रीमियम 30,326 रुपये होगा। इस प्रकार 30 वर्ष में मिस्टर राम टोटल 9,10,448 रुपये प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पॉलिसी के 30 वर्ष के बाद उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाएगा और मिस्टर राम की उम्र उस समय 60 वर्ष होगी। मिस्टर राम को उस समय से हर साल 80,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे, और पेंशन तब तक मिलेगी जब तक मिस्टर राम जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। जब मिस्टर राम की उम्र 100 वर्ष हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, और मिस्टर राम को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल
रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दोनों को मिला के 89,20,000 रुपये, टोटल 99,20,000 रुपये मिस्टर राम को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ जो मैच्योरिटी का अमाउंट बताया है वह LIC द्वारा वर्तमान पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर राम के साथ कुछ अनहोनी होती है और वह परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर उनके 100 वर्ष पूरे होने के बीच कभी भी मिस्टर राम को कुछ होता है तो जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए वो तो मिलेगा ही और साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज़्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा।